अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मैथमेटिकल मेथड का लेक्चर नंबर 5 है, जिसमें हम फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना सीखेंगे किस तरह के फंक्शंस की कि फंक्शन हमारे पास क्या है, कोस एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इस फंक्शन फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना सीखेंगे। इनके लास्ट लेक्चर में हमने पहले भी डिफरेंट फंक्शंस की फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना सीखी है, इसके डिफरेंट मेथड को भी डिस्कस किया है। तो अब हम इस फंक्शन को देखते हैं कि हमने इसकी फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म किस तरह फाइंड करनी है। सबसे पहले हमने अपनी फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म लिख दिया। हमारे पास ये होता है कि इक्वल होते हैं 1/2 पाई स्क्वायर रूट में आ जाता है। ठीक है, एंड हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट हमारे पास इन्फिनिटी है, एफ ऑफ एक्स है, एंड ए की पावर में माइनस आयोटा ओमेगा एक्स डी एक्स। ये हमारी अभी तक हमने जस्ट फ्यूरियर ट्रांसफॉर्म जो है हमारी डेफिनेशन है वो यहाँ पर राइट की हुई है, अप्लाई किया हुआ है। अब फंक्शन हमारे पास फंक्शन की जगह जो उसकी वैल्यू वो पुट कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में कोस एक्स स्क्वायर आ गया, यहाँ तक सबको ओके है। अब अगर हम इस पे हम बाय पार्ट इंटीग्रेशन अप्लाई करें तो हमारे पास इसमें 3 फंक्शन आ जाते हैं, मतलब एक्स भी आ जाएगा, तो हम 3 वेरिएबल आ जाएंगे। 3 वेरिएबल के कॉरस्पॉन्डिंग हमने इंटीग्रेशन लेनी होगी। तो इस मेथड से बचने के लिए, मतलब इस इशू से बचने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोस एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट कर देते हैं। ये हम पढ़ के आए हैं पहले भी कि हमारे पास अगर कोस एक्स होगा तो हम कोस एक्स को लिख देते हैं ई की पावर में आयोटा एक्स प्लस ई की पावर में माइनस आयोटा एक्स। अब यहाँ पे एक्स का स्क्वायर है तो हमने एक्स का स्क्वायर लिया हुआ है, डिवाइडेड बाई 2 है। यहाँ तक क्लियर है, जस्ट ये अप्लाई किया, यहाँ पे जस्ट हमने इसकी वैल्यू पुट की है, बाकी हमने एज इट यहाँ तक राइट कर दिया। अब उसके बाद हमने नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, जो 2 है ये हम कांस्टेंट टर्म है तो इसको हम बाहर लेके जा सकते हैं, इसलिए हमने 1/2 जो यहाँ पे लिख दिया, एंड 2 पाई जो यहाँ पे ऑलरेडी था स्क्वायर रूट वो हमने यहीं पे रहने दिया, एंड बाकी टर्म हमने एज इट राइट कर दिया है। यहाँ तक भी क्लियर। अब हमने नेक्स्ट क्या किया, हम इसको लिख सकते हैं। अब ये ई जो है ना इसके साथ भी मल्टीपल हो रहा है, इसके साथ भी, तो दोनों के साथ मैंने नेक्स्ट स्टेप में इसको मल्टीपल करवा दिया। अब नीचे दोनों तरफ हमारे पास एक्सपोनेंशियल है तो पावर हमारी क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। तो इधर हमारे पास क्या है, आयोटा एक्स स्क्वायर है, आयोटा एक्स स्क्वायर आ गया। इधर माइनस के आयोटा ओमेगा एक्स है तो माइनस आयोटा ओमेगा एक्स आ गया। इधर भी सेम एज इट नीचे एक्सपोनेंशियल है दोनों तरफ, तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगी, पावर सेम, मतलब सेम भी जो पावर होती है वो ऐड हो जाती है ना। तो माइनस आयोटा एक्स का स्क्वायर एंड माइनस के आयोटा ओमेगा एक्स आ गया। यहाँ तक क्लियर है। ऐड हो रहे तो प्लस माइनस होगा तो माइनस ही आएगा। यहाँ तक क्लियर है सबको। अब नेक्स्ट स्टेप में हम देखते हैं हमने क्या किया। अब इसमें हमें पता है कि अगर एडिशन हो दरम्यान में तो हम इंटीग्रल को अलग अलग अप्लाई कर सकते हैं, तो हमने फर्स्ट पे अलग अलग इंटीग्रल अप्लाई कर दिया, सेकंड पे अलग इंटीग्रल को अप्लाई कर दिया। बाकी हमने वैल्यूज एज इट रहने दिए, कुछ भी नहीं किया। अब यहाँ पे हमने क्या करना है, हम पहले लेक्चर्स में भी कंप्लीट स्क्वायर बनाना सीख चुके हैं। इसका हमने क्या करना है, कंप्लीट स्क्वायर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे कि हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस के ओमेगा एक्स है, तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, ए माइनस बी होल का स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी का स्क्वायर। अगर एडिशन हो दरम्यान में तो यहाँ पे हमारे पास जस्ट यहाँ पे इसकी जगह पे एडिशन आ जाएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है, दोनों फार्मूला हमने राइट कर लिया। अब हमने किसके रिस्पेक्ट में जो है ना कंप्लीट स्क्वायर बनाना है, एक्स स्क्वायर माइनस ओमेगा स्क्वायर। इसको कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए क्या करेंगे, ए का स्क्वायर तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर है, ठीक है, माइनस अब 2 चाहिए हमें, तो 2 के लिए हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीपल भी करवा देंगे स्टेप में और 2 से डिवाइड भी करवा देंगे, सिंपल। और ओमेगा एक्स यहाँ पे था तो हमने ओमेगा एक्स लिख दिया। अब एक्स तो हो गया हमारा ए ऐसी, तो बाकी और ये 2 हो गया हमारे फार्मूले वाला। जो बाकी टर्म बचेगी इसका मतलब वो हमारी क्या है, बी है, मतलब ओमेगा ओवर 2। तो बी है तो हमने इसको क्या लिख दिया, इसको हमने ऐड भी करवा दिया इसके स्क्वायर को और सब्ट्रैक्ट भी करवा दिया। तो ऐड करवाएंगे ओमेगा ओवर 2 के स्क्वायर को एंड सब्ट्रैक्ट कर दिया ओमेगा ओवर 2 के स्क्वायर को। तब यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं, ये तो पहला तो हमारा बन गया कंप्लीट स्क्वायर, किसका माइनस है तो माइनस आएगा, ठीक है, कि x माइनस ओमेगा ओवर 2 होल का स्क्वायर आएगा, माइनस इसको हमने ओपन कर दिया कि ओमेगा स्क्वायर है और 2 to 4 होता है तो इसलिए 4 आ गया हमारे पास। यहाँ तक बात क्लियर है। एंड जब एडिशन के लिए करेंगे तो सेम, जस्ट यहाँ पे एडिशन का साइन आया है और जो b की वैल्यू होगी उसको हमने ऐड भी करवाना है और सब्ट्रैक्ट भी करवाना है उसके स्क्वायर को। तो यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पे सिंपल हमने क्या कर दिया, इनकी वैल्यूज पुट कर दिए हैं। ये इसकी वैल्यू यहाँ पे आ गई और एडिशन वाले की यहाँ पे आ जाएगी कि x प्लस ओमेगा ओवर 2 का स्क्वायर आ जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर ओवर 4 आ गया एंड dx आ गया। यहाँ तक अभी तक क्लियर है, जस्ट कंप्लीट स्क्वायर की वैल्यूज पुट की है। अब नेक्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, इन्हें हम आयोटा को इसके, क्योंकि होल के साथ मल्टीपल हो रहा है तो इसके साथ अलग से मल्टीपल करवा देंगे और इसके साथ अलग से सेम इस साइड पे भी सेम ही स्टेप करने हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आयोटा आ गया इंटू एक्स माइनस ओमेगा ओवर 2 होल का स्क्वायर आ गया माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर ओवर 4। इधर भी एज इट जब हम मल्टीपल कराएंगे तो माइनस के आयोटा तो इसके साथ आ गया, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे प्लस आया, आयोटा ओमेगा स्क्वायर ओवर 4 आ गया। यहाँ तक अभी तक क्लियर है। ओके, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये वाली टर्म तो हमारी एज इट आ रही है ना, इसलिए हम इधर डिस्कस कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, अब सेम वही जैसे हमारे पास नीचे सेम थे तो हमने उसकी पावर को ऐड करवा दिया था। अब यहाँ पे हमें इसे सेपरेट करना हो तो ये लिखेंगे ए की पावर में आयोटा
इंटू एक्स माइनस ओमेगा ओवर 2 होल का स्क्वायर आ जाएगा एंड ई की पावर में माइनस, मतलब इस टर्म को हमने सेपरेट कर लिया और इस टर्म को सेपरेट कर लिया। इधर भी सेम, इस टर्म को सेपरेट कर लेंगे एंड इस टर्म को सेपरेट कर लेंगे। अब सेपरेट क्यों किया हमने, क्योंकि ये टर्म देख लें हमारे पास कॉन्स्टेंट टर्म है, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन हुई, यहाँ पे कहीं एक्स नहीं है। इधर भी देख लें ये वाली टर्म जो हमारी कॉन्स्टेंट टर्म है विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन हुई, एक्स नहीं है, इसलिए हमने इसको सेपरेट कर लिया ताकि हम इसे इंटीग्रल से बाहर ले जाएं। इधर भी देखें हम इसको इंटीग्रल से बाहर ले इस टर्म को, और इधर भी हम इंटीग्रल से बाहर ले आए हैं। अब ये जो इक्वेशन बनी इसको हमने इक्वेशन ए का नाम दे दिया। क्यों दिया, क्योंकि हमें यहाँ पे दो इंटीग्रल की फाइंड करनी है, इसका भी सोल्यूशन चाहिए हमें, इसका भी सोल्यूशन चाहिए, इसलिए हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया और इसको हमने I1 का नाम दिया है और इसको हमने I2 का नाम दिया है। तो हम इन दोनों के सोल्यूशन पहले फाइंड करते हैं, ठीक है। अब ये हमने लिख दिया कि ये हमारा I1 है और ये हमारा I2 है। पहले हम I1 के लिए सोल्व करते हैं। I1 वाला हमने इंटीग्रल लिख लिया, लिमिट माइनस इन्फिनिटी है, ई की पावर में आयोटा इंटू एक्स माइनस ओमेगा ओवर 2 होल का स्क्वायर dx है। अब सबसे पहले हमने लेट कर लिया इस वैल्यू को कि हमारे पास किसके इक्वल है, y के इक्वल है। अब अगर वैल्यू लेट किया है तो मतलब इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dx आ जाएगा, कांस्टेंट टर्म है तो कांस्टेंट का तो 0 हो जाएगा, तो dx माइनस 0 तो dx आ गया यहाँ पे, और इधर सिंपल dy आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब इसका मतलब लिमिट भी तो विद रिस्पेक्ट टू चेक करने के, अगर x के रिस्पेक्ट में ये है तो y के रिस्पेक्ट में क्या है। अगर x के रिस्पेक्ट में लिमिट माइनस की इन्फिनिटी है तो माइनस इन्फिनिटी में अगर कुछ सब्ट्रैक्ट भी करवा दे तब भी हमारा लिमिट जो y की क्या रहेगी, माइनस इन्फिनिटी ही आंसर मिलेगा। अगर x की जगह पे इन्फिनिटी आ जाए तो बहुत ही लार्ज पॉजिटिव नंबर है, अगर उसमें से कोई छोटी सी वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाए तब भी ये क्या रहेगी, पॉजिटिव ही रहेगी। इसलिए जब x इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तब y हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। यहाँ तक बात क्लियर है। इसमें हम लिख दें कि लिमिट हमारे पास क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी आ गया और e की पावर में आयोटा एंड इसकी वैल्यू y का स्क्वायर आ गया एंड dx हमारा किसके इक्वल था, dy के, तो ये हमने पुट कर दिया। अब फंक्शन हमारा क्या है, ये है e की पावर में आयोटा y स्क्वायर है। अब हमने इसको चेक करना है हमारा इवन फंक्शन है कि नहीं है। कैसे पता चलेगा, अगर हम y की जगह पे मतलब y को रिप्लेस करवा दें माइनस y से, ठीक है, और हमारा आंसर क्या आए, वही फंक्शन मिल जाए तो इसको मतलब हमारा फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन। जैसे अब यहाँ पे a की पावर में आयोटा y स्क्वायर है, y के स्क्वायर के माइनस y पुट करेंगे तो उसका स्क्वायर है, तो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, मतलब y मिल जाएगा। इसलिए हमारा ये फंक्शन क्या हो गया, इवन फंक्शन हो गया कि जो हम अगर माइनस भी रिप्लेस कर रहे हैं माइनस y से तो हमारा फंक्शन हमें वही मिल रहा है। अभी इवन फंक्शन है तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि इवन फंक्शन को हम कैसे लिख सकते हैं कि इसकी लिमिट चेंज हो जाएगी, 2 से मल्टीपल के बाद हम 0 to इन्फिनिटी लिख सकते हैं अगर हमारा फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है, dy एज इट आ गया। अब यहाँ पे हम लेट कर रहे हैं कि हमारा जो y स्क्वायर है किसके इक्वल है, t के इक्वल है। अगर इसका डेरिवेटिव लें dy का स्क्वायर इज इक्वल टू dt, इधर इसका डेरिवेटिव लें 2y dy आ जाएगा एंड ये हमारे पास क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। कि हम जब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो n लिखते होते हैं ना, n एंड y n माइनस 1 आएगा ऐसे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2y आ गया एंड जो ये होगा इसका दोबारा से हमने क्या लेना है, डेरिवेटिव लेते हैं, ठीक है, dy आ जाएगा। तो ये चीज़ हमारी ये बन गई है एंड dt हमारे पास एज इट आ गया। अब ये इधर से हमें किसकी वैल्यू चाहिए, dy की वैल्यू चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, जो बाकी टर्म है दोस्तों जाके डिवाइड हो जाएगी। यहाँ तक क्लियर है। अब ये डिवाइड हुई, यहाँ पे हमने y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, y की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी। जब हम इसका बहुत सारे पे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो इधर y इज इक्वल टू t आ जाएगा स्क्वायर रूट में। अब यहाँ पे हम जब भी लेते हैं तो हमारे पास यहाँ क्या आता है, प्लस माइनस का साइन लगता है। अब यहाँ पे हमने सिर्फ पॉजिटिव लिया है, क्यों, क्योंकि हमारी जो लिमिट है वो 0 to इन्फिनिटी है, मतलब पॉजिटिव नंबर आ रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पे जस्ट मतलब पॉजिटिव लिया है t स्क्वायर रूट। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब जो वैल्यूज आए हैं इनको हमने क्या करना है, इसमें इंटीग्रल में पुट कर देते हैं। हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 एज इट आ गया, इंटीग्रल 0 to इन्फिनिटी है, e की पावर में i, इसकी जो वैल्यू आई थी t वो हमने पुट कर दी है एंड 1/2 t की स्क्वायर रूट dt। यहाँ तो बात क्लियर है, ये हमारी किसकी, dy की वैल्यू आ गई है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, यहाँ पे ये 2 यहाँ पे था, इसको बाहर ले जाएंगे क्योंकि कॉन्स्टेंट है, इंटीग्रल से बाहर आ गई है तो इससे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे समझो 1 है जो कि हमने लिखा। यहाँ तो बात क्लियर है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, e की पावर में आयोटा t है एंड t की -1/2, क्योंकि ये हमारे पास t की पावर में 1/2 है ना, नीचे है, तो जब ये ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2 हो जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या करना है हमने, अब हमें लैप्लास ट्रांसफॉर्म बनानी है। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म हमारे पास क्या होता है, 0 to इन्फिनिटी e की पावर में -st होता है ऐसे एंड tr dt। तो हमारे पास सारी कंडीशन जो है ना सेटिस्फाई हो रही है, जस्ट यहाँ पे माइनस होना चाहिए था, उसके लिए हमने क्या किया, माइनस से मल्टीपल करवा दिया, मतलब माइनस इंटू माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो लिख सकते हैं ऐसे, इसलिए हमने यहाँ पे लिख दिया। यहाँ तक अभी तक बात क्लियर है। अब ये हमारे पास लैप्लास ट्रांसफॉर्म बन गया। लैप्लास ट्रांसफॉर्म इसका सोल्यूशन क्या होता है कि गैमा फंक्शन आ जाता है इंटू r+1 एंड डिवाइड फॉर्म में s r+1। अब यहाँ पे इससे कंपेयर करें तो यहाँ पे s हमारा क्या बन रहा है, माइनस आयोटा,
इस टाइम लिखा कि एस हमारे पास क्या है माइनस आयोटा है, एंड टी की पावर में आर है, मीन यहाँ पर टी की पावर में -1/2 है, तो इसका मतलब आर हमारे पास क्या है -1/2 है। यहाँ तक बात क्लियर है। अब जस्ट हम इसकी वैल्यूज पुट कर रहे हैं कि I1 जो हमारे पास उसका सोल्यूशन क्या आ रहा है, गैमा -1/2 प्लस 1 आ गया, एंड माइनस आयोटा की पावर में r + 1 है तो -1/2 + 1 आ गया। यहाँ तो बात क्लियर है। अब इसका जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 1/2 आएगा, मीन 2 आ गया यहाँ पे, ठीक है, एंड -1 है, एलसीएम ले रहे हैं सिंपल, और -1 + 2 है तो हमारे पास क्या आएगा -1 + 2 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 1, तो 1/2 हमारे पास ये हमने राइट कर दिया। यहाँ तो बात क्लियर है। अब हमें पता है गैमा फंक्शन 1/2 किसके इक्वल होता है, √π के, मीन √π के। अब नीचे वाला टर्म देखें तो ये भी हमारे पास माइनस के 1/2 + 1 है, तो हमारे पास माइनस आयोटा की पावर में क्या आ जाएगा 1/2, मीन इसका 1/2 का मतलब होता है कि √, है, या 1/2 है तो हम इसके ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। अभी तक यहाँ तक बात क्लियर है। अब नेक्स्ट हमें किसका सोल्यूशन चाहिए, इस आयोटा वाली वैल्यू का सोल्यूशन चाहिए। इसका सोल्यूशन फाइंड करने के हम नेक्स्ट स्टेप कर रहे हैं कि माइनस आयोटा हमें पता है किसके इक्वल होता है, cos π/2 माइनस आयोटा sin π/2 इज इक्वल टू होता है हमारे पास, इसको क्लोजिव फॉर्म में लिखें तो एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा π/2। ये चीज़ हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, पहले भी पढ़ के आ चुके हैं, तो यहाँ तक तो सब स्टूडेंट्स को क्लियर होगा, ठीक है। अब हमने किसकी वैल्यू चाहिए, माइनस आयोटा की पावर में -1/2 चाहिए। अगर इसे चेक भी करना हो तो हमें पता है cos π/2 पे 0 होता है, ठीक है, हमने राइट किया हुआ है, एंड माइनस आयोटा और sin π/2 पे 1 होता है। अब 0 माइनस आयोटा इंटू 1 करेंगे तो माइनस आयोटा ही आंसर आएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है कि माइनस आयोटा किसके इक्वल है। ओके, अगर यहाँ पे प्लस आयोटा होता तो यहाँ पे जस्ट प्लस का साइन आ जाना था, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, हमने इसकी पावर ले ली -1/2 जो कि हमें एग्जैक्ट वैल्यू जो हमने फाइंड करनी है जिसकी। अब हमें पता है कि अगर z की पावर में n आए तो मतलब हम उसके एंगल में जो है ना मल्टीपल करवा देते हैं, ठीक है। हमने कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में पढ़ा है कि cos n θ प्लस आयोटा sin n θ आ जाएगा, तो या तो ये कर लें, सिंपल है, हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस आयोटा की पावर -1/2 है तो हमारे पास क्या आ जाएगा cos, यहाँ पे एंगल में क्या आएगा इससे मल्टीपल हो जाएगा -1/2, cos माइनस को ऑब्जर्व कर लेते तो हमारा आंसर पॉजिटिव में रहेगा, π/4 आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है। एंड हमारे पास क्या आ जाएगा sin π/2 एंड -1/2 करेंगे एंगल में तो हमारे पास क्या आएगा माइनस के π/4, और साइन जो है वो माइनस को बाहर निकाल देता है तो इसलिए माइनस माइनस ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे प्लस हो जाएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है। या अगर एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्म को पहले लिख लें कि इसकी पावर में -1/4 आया है तो माइनस ये प्लस हो जाएगा, मतलब ये इससे कैंसिल होके तो हमारे पास ए की पावर में आयोटा π/4 रह जाएगा। तो इसको तो ओपन करना सब स्टूडेंट्स को आता है कि कैसे लिखेंगे, cos π/4 एंड यहाँ पे प्लस है तो हमारे पास क्या आएगा प्लस आएगा, आयोटा sin π/4 आ जाएगा। तो दोनों तरह से क्लियर है। ओके, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसको इसकी वैल्यू निकालेंगे तो cos π/4 हमें पता है कि 1/2 स्क्वायर रूट के इक्वल होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमने किसकी वैल्यू निकाली है, आयोटा की। आयोटा एज इट आ गया, sin π/4 की वैल्यू हमें पता है कि क्या होती है 1/2 स्क्वायर रूट होती है। अब ये जो हमारा सोल्यूशन आया है आयोटा की जो हमने वैल्यू फाइंड की है इसको हमने क्या करना है इक्वेशन 1 में पुट कर देना है। बहुत सिंपल, पाई स्क्वायर रूट है, इसके साथ ये वैल्यूज आ जाएगी तो पाई से मल्टीपल होगा तो ये वैल्यू बन जाएगी। ये वाली फॉर्म क्लियर है, इसको हमने इक्वेशन ए का नाम दे दिया। अब हमने फर्स्ट इंटीग्रल की तो हमें वैल्यू मिल गई, अब सेकंड इंटीग्रल की फाइंड करनी है। सेकंड के लिए सेम स्टेप होंगे। इसको पहले हमने लेट कर लेना कि किसी z के इक्वल है, वहाँ पे डिफरेंट मतलब हमने लेट करने, वहाँ पे हमने कुछ और लेट किया था, यहाँ पे हमने z का नाम दे दिया इसे, ठीक है, ताकि हमें डिफरेंट रहे। तो यहाँ पे हमने z के इक्वल लेट कर लिया, इसको इसका डेरिवेटिव लेंगे तो dx = dz। किस तरह स्टेप आ रहे हैं सब हम ऊपर जो है ना डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, तो हम ट्राई करेंगे कि शॉर्ट स्टेप में कर लें हम डिस्कस, ठीक है। अब उसके बाद इसकी वैल्यू जब हमने इंटीग्रल पुट किया तो -z² आ गया, dz आ गया। यहाँ तक तो सबको क्लियर है। अब से वही हमारा फंक्शन क्या है, इवन फंक्शन है। इवन फंक्शन कैसे चेक करना सबको आता है। फंक्शन इवन है तो हम इसको लिख सकते हैं कि 2 मल्टीपल हो जाएगा एंड 0 to ∞ इसकी लिमिट आ जाएगी, बाकी वैल्यूज एज इट आके e की पावर में -z² dz आ गया। अब इसके लिए सेम, अब यहाँ पे हमने लेट करना है कि z² हमारे पास t के इक्वल है, एंड यहाँ पे क्या करेंगे z की वैल्यू निकालेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा t अंडर रूट में आ जाएगा। एंड क्यों आया पॉजिटिव टर्म, ही सिर्फ क्यों लिखे कि हमारी लिमिट क्या 0 to ∞ है, पॉजिटिव रियल नंबर्स आ रहे हैं लिमिट में, इसलिए जस्ट हमने t इसके रूट पॉजिटिव लिया है। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे इधर तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आएगा, सेम वही कि 1/2z dt आ जाएगा, मतलब जो हमें किसकी dz की वैल्यू चाहिए थी, इस बाकी जो टर्म है हम वो इधर आके हमें डिवाइड करवा दें। एंड यहाँ पे हमने z की वैल्यू पुट कर दिया, क्या आई थी t स्क्वायर रूट आया था। तो यहाँ तक बात क्लियर है। अब ये जो भी टर्म आई है इन्हें हमने क्या करना है यहाँ पे पुट कर देना है। सिंपल हमने 2
इंटीग्रल आ गया 0 to इन्फिनिटी लिमिट है, e के पावर में माइनस आयोटा जेड स्क्वायर की वैल्यू t थी एंड डी जेड की वैल्यू जो आई थी वो हमने यहाँ पे ऐसे राइट कर दी है। यहाँ तक बात क्लियर है अभी तक। उसके बाद सेम ये 2 हमारा क्या है कांस्टेंट नंबर है, इंटीग्रल्स बाहर आ जाएगा तो 2 और 2 ये कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा जो कि हमने यहाँ पे लिखा नहीं है नीचे। एंड यहाँ पे हमारे पास वही जो ये नीचे है t की पावर में 1/2 ऊपर जाएगा तो -1/2 हो जाएगा। तो यहाँ तक स्टेप क्लियर है अभी तक। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, ये हमारा देख लें लाप्लास ट्रांसफॉर्म बन गया सिंपल। यहाँ पे हमें कुछ भी चेंज करने की जरूरत नहीं है कि माइनस के आयोटा टी है मतलब माइनस एस टी आर है। तो यहाँ पे जो हमारा एस है वो सिंपल हमारे पास क्या है आयोटा है और जो हमारा आर है वो हमारे पास क्या है -1/2 है। तो यहाँ तो बात क्लियर है, सिंपल हमने यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दी है इसकी। क्या आ गया हमारा फंक्शन आ गया r+1 है तो -1/2 +1 आ गया एंड s यहाँ पे i है तो i की पावर में r+1 था, r यहाँ पे -1/2 +1 है। यहाँ तो बात क्लियर है अभी तक। अब नेक्स्ट हमें पता है कि -1/2 +1 करेंगे तो इसका आंसर क्या आता है 1/2 एंड नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा एयोटा की पावर में 1/2 है। अब इसका आंसर तो पाई स्क्वायर रूट के इक्वल है एंड ये हमारे पास आयोटा का स्क्वायर रूट आ गया। अभी अगर ऊपर लेके जाएंगे तो -1/2 आ जाएगा पावर में, ठीक है। इसको हमने इक्वेशन 2 का नाम दिया है। यहाँ पे हमने इस आयोटा की वैल्यू फाइंड करनी है, आयोटा की पावर -1/2 की। उसके लिए हम ये स्टेप कर रहे हैं कि हमारे पास आयोटा है तो हमारे पास इक्वल आ जाएगा cos π/2 प्लस आयोटा sin π/2 इज इक्वल टू e की पावर में आयोटा π/2। अभी हमें पता है कि cos π/2 पे 0 है एंड प्लस आयोटा sin π/2 पे 1 है तो हमारे पास आयोटा ही आंसर आएगा। आयोटा प्लस 0 करेंगे तो आयोटा आ जाएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है, ओके। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, सिंपल इसकी पावर जो हमने फाइंड किया था आयोटा की पावर -1/2 है तो वही हमने राइट कर लिया। अब अगर इसकी पावर में है तो हमें पता है एंगल में क्या आ जाएगा मल्टीपल हो जाएगा एंगल के साथ। तो π/2 के साथ जब माइनस के 1/2 को मल्टीपल कराएंगे तो π/4 माइनस का π/4 आएगा बट कोस जो है माइनस को ऑब्जर्व करे तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा cos π/4। एंड सेम एज जब यहाँ पे इसके साथ क्या करवाएंगे -1/2 को मल्टीपल करवाएंगे तो माइनस के π/4 आ जाएगा एंड को साइन जो है वो माइनस को बाहर निकाल देता है तो हमारे पास यहाँ पे माइनस आ जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ तो बात क्लियर है। अब नेक्स्ट इसका आंसर हमारे पास क्या आता है cos π/4 का 1/2 स्क्वायर रूट आ जाता है एंड माइनस आयोटा 1/2 स्क्वायर रूट में आ जाएगा। यहाँ तक बात क्लियर है। अब नेक्स्ट इसकी जो इसको क्या करना है, जो सोल्यूशन आया है आयोटा का इसको हमने इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे तो पाई स्क्वायर रूट में इंटू ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई आयोटा की माइनस आयोटा की पावर -1/2 की। तो सेम एज इट जब इसको हम लिखेंगे तो π/2 आ जाएगा हमारे पास स्क्वायर रूट में एंड माइनस आयोटा π/2 आ जाएगा फिर से स्क्वायर रूट में। हमारे पास के इस पे भी स्क्वायर रूट था इस पे भी, तो हम अगर कंबाइन करके लिखें तो ऐसे राइट कर सकते हैं, सबको पता है। तो यहाँ तक बात क्लियर है सबको। अब ये जो इक्वेशन ए एंड इक्वेशन बी दोनों के मतलब I1 एंड I2 के जो हमने सोल्यूशन निकाला उसको हमने इक्वेशन ए में पुट करना जो हमने सबसे पहले लेट की थी, ठीक है। अब उसमें जब हम पुट कर रहे हैं तो सिंपल ये तो हमारे पास 1/2 एंड अंडर रूट में स्क्वायर रूट में हमारे पास क्या आ गया 2π आ गया एंड e के पावर में माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर 4 है। ये हमारी I1 का सोल्यूशन आ गया प्लस e की पावर में आयोटा ओमेगा स्क्वायर 4 है और ये हमारा I2 का सोल्यूशन आ गया। यहाँ तक बात क्लियर है। अभी तक सिंपल जस्ट हमने राइट किया है। नेक्स्ट स्टेप में हमने सिंपल इसको क्या करवा दिया मल्टीपल करवा दिया, इसको भी अंदर मल्टीपल करवा दिया। तो मल्टीपल करवा के हमारा आंसर क्या आएगा π/2 स्क्वायर रूट में आ जाएगा एंड एक्सपोनेंशियल आ जाएगा, ठीक है। इसकी पावर में जो भी है वो सेम एज इट आ गया। इधर भी सेम आयोटा एंड π/2 एंड एक्सपोनेंशियल का मल्टीपल हो गया एंड इधर भी सेम हमने जस्ट मल्टीपल करवाया इसे, सिंपल है, ठीक है। हाँ तो बात क्लियर है। अब हमने क्या करना है रियल को अलग कर लेना है, रियल वैल्यूज को एंड इमेजिनरी पार्ट को हमने क्या करना है अलग कर लेना है। तो इमेजिनरी पार्ट हमें पता है जिसमें हमारे पास क्या आएगा आयोटा आएगा, तो ये वाली हमने टर्म अलग कर लिया आयोटा वाली एंड जो हमारे पास सिंपल थे रियल नंबर थे उन्हें हमने अलग कर लिया। अब जब इन्हें अलग करेंगे एक ये रियल नंबर है और एक हमारे पास ये रियल नंबर है। अब हमने इसको किस फॉर्म में यहीं पे तरतीब ले लिया क्योंकि हमने ये वाला फार्मूला बनाना है। तो इसके लिए पहली टर्म जो हमारे एक्सपोनेंशियल को पॉजिटिव वाले इसलिए यहाँ पे जो हमने लिखी है पहले ये वाली टर्म लिखी है पॉजिटिव वाली की e की पावर में आयोटा ओमेगा स्क्वायर 4 है एंड प्लस e की पावर में माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर 4। इधर भी π/2 अंडर रूट में है इधर भी है तो हमने इसको कॉमन ले लिया। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट स्टेप जो हमने किया है जब आयोटा वाले को अलग करेंगे इसमें भी सेम हमने देखना है, पहले पॉजिटिव टर्म वाली लिख लेनी है एंड फिर ये वाली लिखनी है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास माइनस था तो माइनस भी कॉमन आ गया, आयोटा भी कॉमन आया क्योंकि दोनों तरफ आयोटा इधर भी आयोटा है और उधर भी आयोटा है, ठीक है। एंड π/2 स्क्वायर रूट ये भी हमारे पास क्या है दोनों में है, इधर भी है और इधर भी है तो ये भी कॉमन ले लिया हमने। यहाँ तक बात क्लियर है। अब नेक्स्ट ये वाली टर्म आ जाएगी एज इट एंड ये क्योंकि माइनस है तो माइनस प्लस माइनस ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। एंड e की पावर माइनस आयोटा ओमेगा स्क्वायर 4 आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है।
अब नेक्स्ट हमने क्या किया है, जो ये वाली टर्म वैल्यूज थी इसको हमने इसके साथ मल्टीपल करवा दिया और इसके साथ भी अलग अलग सेपरेट मल्टीपल करवा दिए। जैसे मल्टीपल करवाएंगे तो 1/2 पाई स्क्वायर रूट में आ जाएगा। पाई और पाई को हमने इसको अलग करके लिख लिया है एंड 2 को भी नीचे अलग अलग इन पे स्क्वायर रूट अप्लाई किया ताकि इससे हम कैंसिल करवा सकें, ठीक है। एंड ये जो 2 है यहाँ पे इसको हमने इसके नीचे राइट कर दिया कि हमने क्या करना है, फार्मूला बनाना है कंप्लीट। तो यहाँ तक बात क्लियर है। इधर भी एज इट जो हमारा ये वाला 2 है ये हमने यहाँ पे राइट किया है और बाकी वैल्यूज एज इट हमने यहाँ पे राइट कर दी है जो जो इससे मल्टीपल हो रही थी, ठीक है। अब यहाँ पे पाई पाई से कैंसिल हो गया, इधर भी पाई हमारा पाई से कैंसिल हो गया। अब बाकी जो टर्म बच गई इधर एंड 2 इधर भी स्क्वायर में, इधर भी 2 के स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है। 1/2 हमने क्यों लिखा है एंड ये हमारा फार्मूला बन गया। अब देखिए जब एडिशन का होगा तो हमें क्या चाहिए, e की पावर में आयोटा x प्लस e की पावर में माइनस आयोटा x ओवर 2, तो हमारे पास कोस x के इक्वल है। तो यहाँ पे x की जगह पे क्या वैल्यू है, ओमेगा स्क्वायर ओवर 4 है, इधर भी ओमेगा स्क्वायर 4 है, तो हमने लिख दिया कोस ओमेगा स्क्वायर ओवर 4। यहाँ तक बात क्लियर है। अब इसका हमें साइन बनाना है क्योंकि यहाँ पे माइनस का है तो उसका मतलब माइनस का है, तो हमारे पास साइन का फार्मूला बन रहा है। उसके नीचे हमें क्या चाहिए, आयोटा चाहिए। तो उसके लिए हमने क्या किया, आयोटा से मल्टीपल भी करवा दिया एंड डिवाइड भी करवा दिया। यहाँ तक बात क्लियर है। अब नेक्स्ट हमने क्या किया, ये वाला टर्म हमने एज इट लिख दिया जो हमारा बनी है, ठीक है। इधर आयोटा 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 का स्क्वायर हो जाएगा एंड डिवाइड बाय 2 है और ये फार्मूला हमारा बन गया कंप्लीट। तो हमने लिख दिया कि साइन ओमेगा स्क्वायर ऑफ 4, यहाँ पे सेम हमारे पास क्या है, एक्स की जगह पे ओमेगा स्क्वायर ऑफ 4 है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया साइन ओमेगा स्क्वायर ऑफ 4। अभी तक यहाँ पे तक किसी को इशू हो, यहाँ तक सबको क्लियर है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्या किया, ये वाला टर्म हमारे पास एसिड आ गया और आयोटा का स्क्वायर की वैल्यू हमें पता क्या होती है, -1 के इक्वल होता है। ये वाला माइनस माइनस मिलकर हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ तक हमारा क्लियर है। अब उसके बाद नेक्स्ट 1/2 कॉमन ले लिया, दोनों तरफ है तो हमने लिख दिया 1/2 कॉमन ले लिया एंड क्या आ जाएगा, कोस ओमेगा स्क्वायर 4 आ जाएगा प्लस साइन ओमेगा स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब हमें नेक्स्ट क्या करना है, ये फार्मूला बनाना है। इस फार्मूले के लिए हमने क्या किया, हम 2 को लिख सकते हैं कि 2 स्क्वायर रूट डॉट 2 स्क्वायर रूट, ठीक है, क्योंकि हमारे पास मिलके क्या बनेगा, ये 2 ही बनेगा। तो हमने इस 2 को इस तरह से डिवाइड किया है, एक तो हमने यहीं पर रहने दिया और जो एक हमारे पास 1/2 बनता है स्क्वायर रूट में, इसको हमने क्या किया, अंदर मल्टीपल करवा दिया। जब अंदर मल्टीपल होगा तो इसके साथ भी मल्टीपल होगा, इसके साथ भी मल्टीपल होगा, ऐसी ना। तो हमने लिख दिया, इसको हमने इस तरह से लिखा और इसको हमने ये लिख दिया। यहाँ तक बात क्लियर है अभी तक। अब नेक्स्ट हमें पता है कि 1/2 का जो स्क्वायर रूट है ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, कोस पाई और 4 की। हमने ऊपर भी वैल्यूज निकाली है इनकी, तो इसके इक्वल आ रही थी, ठीक है। एंड ये भी हमारे पास किसके इक्वल होता है, साइन पाई और 4। अब हमने इधर साइन क्यों लिखा, इधर कोस क्यों लिखा, क्योंकि हमने ये वाला फार्मूला बनाना है। फार्मूला कंप्लीट करने के लिए हमने इधर कोस लिखा और इधर साइन लिखा, अदरवाइज वैल्यूज दोनों की क्या है, सेम ही है। अब ये देख लें, हमारे पास कोस अल्फा कोस बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा, ये वाला फार्मूला बन गया, ठीक है। अब इस फार्मूला को किसके इक्वल आ रहा था, कोस अल्फा माइनस बीटा के, तो इसको क्लोज करेंगे तो कोस अल्फा हमारे पास क्या था, ओमेगा स्क्वायर और 4 है एंड बीटा हमारे पास क्या है, पाई और 4 है। तो ये आ गया है सेम एज इट। तो ये हमारा सोल्यूशन था। फिर ट्रांसफॉर्म है किसकी, कोस एक्स स्क्वायर की। तो अगर इसमें कोई भी इशू हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। अगर इससे रिलेटेड मतलब ये वाला PDF अगर किसी को चाहिए हो तो ईमेल पे जो है ना कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ईमेल ID जो है चैनल के डिस्क्रिप्शन में क्या है, गिवन है। तो आज के लेक्चर में डिस्कस करना था। अल्लाह हाफिज़।